और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पेगासस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगाई है। राहुल ने कहा, हमने बीते संसद सत्र में पेगासस का मुद्दा उठाया था, हमें लगा यह लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है, हमने संसद ठप की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारी बात का समर्थन किया। राहुल ने कहा, हमारे 3 सवाल थे। किसने पेगासस को खरीदने की अनुमति दी, क्योंकि केवल सरकार ही इसे खरीद सकती है। किनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, जजों से लेकर बीजेपी, विपक्ष के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम आया था। क्या किसी और देश के पास डेटा जा रहा था? कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल ने कहा, यह देश पर आक्रमण है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह एक बड़ा कदम है। बिहार में लंबे अरसे के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनावी मंच पर पुराने अंदाज में दहाड़ते दिखे। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए लालू ने कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया था, लेकिन नीतीश ने बेईमानी कर सरकार बनाई। रैली को संबोधित करते हुए लालू ने कहा, सांप्रदायिक ताकतों के आगे हार नहीं माननी है। मैंने बीजेपी से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन नीतीश अब नाथूराम गोडसे के समर्थक हो गए। नीतीश को अहंकारी बताते हुए लालू ने कहा, वैसे तो मेरे बेटे तेजस्वी ने विरोधियों का बुखार छुड़ा दिया है और अब हम आ गए हैं। लालू ने कहा, बीजेपी के राज में रेल जहाज सब कुछ बिक गया। मोदी ने कहा था सबको 15 लाख रुपए देंगे, सबने खाता खुलवा लिया था। इस दौरान लालू ने कहा कि बिहार में कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। दिल्ली में सभी कक्षाओं के स्कूल 1 नवंबर से खुल जाएंगे। कोरोना महामारी के कम होते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा करते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से छठ मनाई जा सकेगी, लेकिन सख्ती के साथ। नशीली दवाओं की रोकथाम से जुड़े कानून एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि युवाओं को जेल में डालने के बजाय उनके पुनर्वास पर जोर होना चाहिए। समीर वानखेड़े के निकाहनामे को लेकर बढ़ते विवाद पर उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि निकाहनामा गलत है, शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। उन्होंने कहा, शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। मैं मौलाना साहब से कहना चाहती हूं कि निकाह के लिए एक लीगल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और समीर ने खुद को लीगली कन्वर्ट नहीं किया। क्रांति वानखेड़े ने कहा, मुझे लगता है कि समीर को अब सीरियसली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। पीएम नरेंद्र मोदी कल से इटली और यूके दौरे पर रहेंगे। G20 COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसका ऐलान उन्होंने खुद चंडीगढ़ में किया। कहा, वो कृषि कानूनों को लेकर गृह मंत्री से मिलने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर ने आज पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका किया, नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। हालांकि कहा कि अभी नई पार्टी का नाम तय नहीं है। सीएम पद से इस्तीफे के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड दी और कहा, हमने सभी वादे पूरे किए। कैप्टन ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का समर्थन किया। कहा, फैसले से कोई राज्य पर कब्जा नहीं कर रहा, ये फैसला पंजाब के भीतर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए। उन्होंने पंजाब पुलिस की सराहना करते हुए इसे फर्स्ट क्लास फोर्स करार दिया। कहा, पंजाब पुलिस को बीएसएफ की मदद की जरूरत है। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की। छापे प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के आवासों पर मारे गए। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 में बीजेपी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन करेंगे। कमेटी कोर्ट की निगरानी में काम करेगी और पेगासस से जुड़े आरोपों की जांच कर 8 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में आरोप लगाया कि एनसीबी ने टारगेट कर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए शिप पर रेड की थी। उन्होंने वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया था, जिसे जानबूझकर जाने दिया गया। इसी दाढ़ी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का आयोजन किया। दिल्ली में लोकतंत्र को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा।
शाह ने कहा, साल 2014 आते आते देश में रामराज की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन देश की जनता ने धैर्य से फैसला देते हुए पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ शासन सौंपा। अमित शाह ने कहा, 2014 के बाद विश्व पटल पर भारत की संस्कृति का देवदूत बनकर पीएम मोदी ने 177 देशों की सहमति लेकर हमारे योग आयुर्वेद को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। अमित शाह ने कहा, इतने बड़े देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का प्रयास किया। अमित शाह ने कहा, मोदी ने योजनाएं बनाते वक्त उसके साइज और स्केल को बदल दिया। उदाहरण के तौर पर पहले यह कहा जाता था कि 10,000 लोगों को पक्का घर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय किया कि 2022 के पहले सभी को पक्का घर देंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की। दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की। उन्होंने कहा, स्कूलों के सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति न हो। उन्होंने कहा, छठ का सेलिब्रेशन सरकार की ओर से पहले से तय स्थानों पर सख्त प्रोटोकॉल के साथ होगा। पश्चिम बंगाल में 16 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के ऐलान के बाद अब स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। आज इन्फेंट्री डे है। इस मौके पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस बिपिन रावत, सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे समेत कई सेनाधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कानपुर में एयरफोर्स कर्मचारी की जीका पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिमालयन बाइक रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की छात्रा धरा महाजन ने राष्ट्रीय स्तर के नासा स्पेस कैंप में शामिल होने की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रदेश का नाम रोशन किया। पेगासस जासूसी मामले में सीएम गहलोत ने जांच का स्वागत किया है। सीएम ने सुप्रीम कोर्ट की जांच से सच सामने आने की उम्मीद जताई। विख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव का आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। सीएम गहलोत ने गहरा शोक जताया। ट्वीट किया कि सुब्बा राव के निधन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा आघात पहुंचा है। सीएम अशोक गहलोत ने विनोबा ज्ञान मंदिर जाकर सुब्बा राव के अंतिम दर्शन किए और उनके पार्थिव देह पर माल्यार्पण किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आकाशवाणी केंद्र के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। लोगों में आक्रोश है कि विदेशी आक्रांता को अपने कार्यक्रम में महान बताया जा रहा है। आरएएस परीक्षा बूंदी जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 35 केंद्रों पर 8,391 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। राजसमंद जिले के सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ में आयोजित हो रही जिला स्तरीय 17 वर्ष और 19 वर्ष स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोचक मुकाबले हुए। बांसवाड़ा जिले में आरएएस प्री एग्जाम आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ जिले में 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। बड़ी संख्या में अन्य जिलों से भी अभ्यर्थी यहां पहुंचे। भीलवाड़ा जिले में भी परीक्षा संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद जिले के जुणदा पंचायत में आयोजित 30वीं जिला स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक खो-खो खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बांसवाड़ा शहर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बुधवार को सुभाष नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 से 18 तक के लिए पट्टा वितरण शिविर का आयोजन हुआ। टोंक शहर में गंदगी, सीवरेज और पेयजल के चल रहे कार्य से लोग परेशान हैं। लगातार जिला कलेक्टर दौरा करेंगे। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में सड़क निर्माण कार्य बंद पड़ गए, जिसे लेकर बीते 3 वर्षों से परेशान हो रहे शहर के चंद्रभागा रोड क्षेत्र के व्यापारियों ने आज जमकर हंगामा किया। चौमू विधायक रामलाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी चौमू के गढ़ गणेश मंदिर से पैदल मार्च निकालकर तहसील भवन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 दिन बाद फिर बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे बढ़े। श्रीगंगानगर में तीसरे दिन भी पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल जारी है। उपभोक्ता परेशान है। प्रदेश में आज आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ। 6,48,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। बाड़मेर में 54 परीक्षा केंद्र थे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। नकल रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। कलेक्टर और एसपी ने
खुद हर सेंटर पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। और डूंगरपुर में भी कड़ी सख्ती बढ़ती गई। सुबह 9 से 1 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। दौसा में भी परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा को सफल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए दौसा में कलेक्टर और एसपी हर जगह दौरा करते दिखे। चित्तौड़गढ़ जिले में भी परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध रहे। और जैसलमेर में भी परीक्षा हुई और सफलतापूर्वक इसे संपन्न करवाया गया। बीकानेर में भी आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन 70 परीक्षा केंद्रों पर हुआ। इधर रेल प्रशासन ने कोटा से डहरगा बालाजी के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई। करौली में चोरों ने टोडा भीम के सुजानपुरा गांव स्थित विद्यालय को दूसरी बार निशाना बनाया। 3 कमरों के ताले तोड़कर कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी, प्रिंटर और राशि चुरा ले गए। धौलपुर में दीपावली को देखते हुए खाद्य एवं परीक्षा विभाग की टीम ने शहर की मावा मंडी में छापेमार कार्रवाई की। NH 11B पर बीती रात धौलपुर शहर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 45 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के बांदीकुई शहर में 6 अक्टूबर की रात को हुई ATM लूट मामले में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को नामजद कर एक को गिरफ्तार किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस